अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर होस्ट आयशा अज़हर और आज इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक नए टॉपिक के साथ मैं मौजूद हूँ। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, हाउ टू कोप डिप्रेशन, क्योर डिप्रेशन। बहुत सी चीज़ें आती हैं, तन्हाई, अ, अकेलापन और उसके अलावा सबसे ज़्यादा एहसास कमतरी का एहसास। तो ये जो चीज़ें हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगी इसके ऊपर। ये मेरा 20 टू 30 मिनट्स का सेशन होगा। बट ये है कि इसकी आगाही देना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट और हमारी जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो उसको उसकी आप कह लें इंटरवेंशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हैं वो इस चीज़ के बारे में आगाही दें कि टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन नहीं लेना है। और बिलफ़र्ज़ अगर आपको डिप्रेशन हो जाता है, तो उसको क्योर कैसे करना है और किन के पास जाना है और किन से बात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एहसास-ए-कमतरी जो है ना, वो आप समझ लें कि मेन पॉइंट है। अगर वो आप में आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? आप तन्हाई की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आना, किसी भी इनसिक्योरिटी में नहीं आना। जितना आप इनसिक्योर होंगे, उतने ये चीज़ें आप पे गालिब आने लग जाएँगी। अब तन्हाई और क्या कहते हैं उसको, एहसास-ए-कमतरी क्या है? कि आपको जब अपने आप पे एतमाद नहीं है, अपने आप पे इतना यकीन और भरोसा नहीं है, तो तब क्या होता है कि आप दूसरे लोगों को देखते हो और अपनी जो ख्वाहिशात है, ठीक है? उसमें इज़ाफ़ा कर रहे होते हैं, कपड़ों को लेके, अपनी लुक्स को लेके, अपने हेयर स्टाइल को लेके, लड़कों को देख लें तो वो अपना बॉडी टाइप, अपना जो एक मैस्कुलिन सिस्टम होता है आपका, उसको लेके, अपनी ड्रेसिंग को लेके, अपनी फैशन सेंस को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके, ये सारी चीज़ें जब आप कंपेयर करने लग जाते हैं अपना घर, अपनी क्या कहते हैं सोसाइटी को देखते हुए कि जी, हमारे ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हमारे दोस्त के तो ये ऐसा घर है, इतना घर है। तो जब आप ये चीज़ें कंपेयर करने लग जाते हैं ना अपने साथ, और आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, उनको नहीं पहचानते और आप उनसे ना आशना होते हैं, आपको नहीं पता, आप अपने ऊपर टाइम नहीं देते हैं कि मैं किस कैपेबल हूँ और मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। तो फिर आप किधर जा रहे होते हैं? तन्हाई की तरफ जा रहे होते हैं। आप किधर जा रहे होते हैं? अकेलेपन की तरफ जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ऑब्वियसली सबको पता होगा, सब इस टाइम से गुज़रते हैं और सब ये काम कर रहे होते हैं कहीं न कहीं। तो मैं आप लोगों को जस्ट ये कहना चाहूँगी कि हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं, और हम कुछ कमेंट्स भी लेंगे और कमेंट्स में भी जो है वो हम लोग देखेंगे कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं और किस चीज़ के बारे में वो अपने एक्सपीरियंस क्या बताना चाह रहे हैं। तो अ, हम लोग जो है वो लेते हैं कमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे नईम अंजुम पठान कहते हैं, मैं अपने अंदर के डर को कैसे ख़त्म करें, अपने आप को कैसे खुश रखें, खुद से टेंशन को दूर कैसे करें? बिल्कुल नहीं। जो अपने अंदर का डर है ना, वो सबसे बड़ी की है आपके लिए कामयाबी की। ठीक है? जब तक आप डरते रहेंगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लाइफ़ के अंदर। तो आपने सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने दिन में कम से कम भी अपना 10 मिनट अपने आप को देने हैं। 10 मिनट के अंदर आपने ये सोचना है कि आप क्या-क्या कर सकते हो, ठीक है? आपके अंदर कौन-कौन सी सलाहियतें हैं और आपको जिस चीज़ से डर लगता है, उसे ओवरकम किस तरीके से कर सकते हो, उसको फेस करें। जिन चीज़ों से डरते हैं, उनको फेस करना सीखें। वो काम ज़बरदस्ती करें, वो कहे कि मैं क्यों डरता हूँ, जब सारी दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं करूँगा और मैं इस डर को कम करूँगा, और फिर आप देखना कि आप जब उस चीज़ से ओवरकम करने लग जाएँगे, तो ऑब्वियसली आपकी वो टेंशन भी कम होने लग जाएगी और आप खुशी की तरफ आने लग जाएँगे, अपने आप पे एतमाद करने लग जाएँगे, आप में खुद एतमादी ज़्यादा होने लग जाएगी और आप अपने आप से क्या कहते हैं कि सैटिस्फाइड हो जाएँगे, ठीक है?
तो इस चीज को जरूर करें, अपने ऊपर टाइम दें, अपने आप को टाइम दें। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं ना, तो ये चीजें फिर हम लोग जो है कहीं ना कहीं लैग करते हैं और इस तरफ चले जाते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा उसके अलावा हम क्या करते हैं जी, और कमेंट। एमडी मुर्तजा कहते हैं बहुत। ओके, थैंक यू एमडी मुर्तजा जी। जिन्होंने मुझे सलाम किया है उनके लिए वालेकुम सलाम। और हमारे पास क्वेश्चन है मुजीबुर रहमान, हाउ कैन आई बूस्ट माई सेल्फ एस्टीम। बिल्कुल मुजीब, ऐसा है कि आप सेल्फ एस्टीम को तब तक ओवरकम या बूस्ट नहीं कर सकते जब तक आपको अपना खुद नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैंने जो बात की कि आप अपने आप को टाइम दें और अपनी सलाहियतों को देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, और फिर उसके ऊपर वर्क करें। और जैसे जैसे आप वो अपने गोल सेट करेंगे ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, एक तब आप जैसे जैसे उन कामों को करते जाएंगे ना, तो जो आपकी एक सेल्फ स्टीम है, खुद एतमादी है, अपने ऊपर एक यकीन है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आप करेंगे कुछ, तो करें। आप सही भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं, चीजें लैग भी कर सकती हैं, चीजें गलत भी हो सकती हैं, बट गलतियों से इंसान हमेशा सीखता है। और इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे वो हमें नहीं आएगा। ठीक है, एक दफा किया, गलत हुआ, आपको पता चला कि आपने गलती किधर की है, तो आप उसको ओवरकम करें, आप और ज्यादा मेहनत करें, और जहां पे आप लोगों ने गलती की है उसको ठीक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप करेंगे और बेहतर होगा, उससे नेक्स्ट करेंगे तो और बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने आप को जो है ना, अपना एतमाद जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। समी अवान कहते हैं स्ट्रेस से फौरन कैसे निकला जा सकता है। समी अवान, इसका आंसर ये है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप तक गालिब आती हैं। तो उससे फौरन आप नहीं निकल सकते हो। फौरन फौरन वाला काम जो होता है ना, वो शैतान का काम होता है, वो नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को देखें, अपनी चीजें किधर, किस चीज का स्ट्रेस है आपको, वो देखें। अपनी वो सोचें जिनका कोई तुक नहीं बनता और वो आप सोच के बैठे हुए हैं, और वो काम जिनसे आपको कोई फायदा नहीं है और वो करना चाह रहे हैं, जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, आपको कोई अच्छा काम नहीं हो रहा आपके साथ, उल्टा वो आपको नुकसान दे रही है, आपको टेंशन दे रही है, उनको अपनी लाइफ से निकाल दें। उन सोचों को अपनी लाइफ से निकाल दें। तो जब आप ये करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो आपका एक स्ट्रेस लेवल है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने स्ट्रेस को जो है वो कम कर सकते हैं। ये ग्रेजुअली होगा, फौरन फौरन वाला काम जो होता है ना, वो शैतान का काम होता है। तो आप अपने आप को देखें, अपने काम जो है, अपने फालतू इधर उधर की जो बिल्कुल बिला वजह है, उनको अपने दिमाग में से निकाल दें। ठीक हो गया। हाँ जी, ये हो सकता है अगर आपको कोई बहुत ऐसी बात है, कोई पर्सनल थिंग है, कोई घरेलू मामला है, कोई इस तरह का चीज है, आप उसमें स्ट्रेस में हैं, तो ट्राई करें कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप पॉसिबिलिटीज देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इन चीजों को कम कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, उनसे डिस्कस करें। बिल्कुल आपको कोई ना कोई रास्ता जो है वो जरूर जरूर निकलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे। मरियम अली, आई हैव अ क्वेश्चन, अगर लोग आपको इग्नोर करें, आप मरियम देखें, लोग आपको क्यों इग्नोर करेंगे? आपकी कहीं ना कहीं ये सोच है कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं। आप क्यों सोचती हैं कि लोग मुझे इग्नोर करें? जस्ट डू योर ओन वर्क, आप अपना काम करें। लोगों की आदत होती है कि वो जानबूझ के बाज दफा लोगों को दिखाते हैं, बट वाई देवर इग्नोरिंग यू, आप क्यों इतनी अटेंशन दे रहे हैं वो आपके ऊपर? ये भी तो चीज आप देखते हो ना। आपको क्यों लगता है कि लोग इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि आप देखते हो कि लोग जो है वो आपको टेंशन भी दे रहे हैं, बुला भी नहीं रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें। तो ये छोड़ना बिल्कुल सोच दें कि मतलब ये सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि जो है ना कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है। अपना काम करें,
अपनी मेहनत करें, कामयाब होएँगे तो देखना लोग जो है ना वो फिर आगे पीछे होते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अम, कमेंट्स आ रहे हैं। वफ़ा बतूल कहती हैं कि मुझे नया काम सीखने से डर लगता है। वफ़ा, डर में तो मज़ा है, डर जब तक आप अपना कम नहीं करोगे, तो वो हमेशा आपके ऊपर गालिब रहेगा। अ, ऐसा है कि जब भी ऑब्वियसली जब भी आप कोई भी काम करते हो तो आपको डर लगता है, बट आप सबसे पहले देखो कि उसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है? पहले पूरा सर्च करो उस काम के बारे में, जो आप काम करना चाह रहे हो। वो देखते हुए रिस्क जो है वो लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बिजनेस करना है और आप चाह रहे हो कि इसमें अगर मैं सरमाया जो लगाती हूँ मुझे लॉस ना हो जाए, कम लगाओ, कम से स्टार्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई अब मुझे इससे मुनाफा हो रहा है, ज्यादा डाल लो, ज्यादा करो, ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो। तो ये नहीं होता कि अगर आपने काम स्टार्ट करना है पूरा जो है वो आपने कोई 1 करोड़ रुपया लगा दिया और उसके बाद आप वो उससे भी गए। कम से स्टार्ट करें और फिर ग्रेजुअली जो है वो उसको ज्यादा करते जाएं। ठीक हो गया। उसके अलावा है जी खलीलुल्लाह खान, ताने से कैसे निकला जा सकता है? ताने जो हैं वो तो लोगों का काम है देना, आपके घर वाले भी अक्सर ऐसे आपके काम होते हैं जिन पे वो ताने दे रहे होते हैं। बट ये होता है कि आपको कहीं न कहीं अपने आप को भी इवैल्यूएट करना चाहिए कि लोग क्यों ताने दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह हो सकती है, आया कोई आपसे भी गलती हो सकती है। बट यस, अगर आपको पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया और लोग फिर भी आपको ताने दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कहीं न कहीं कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और लोग आपको देख नहीं पा रहे, इस वजह से लोग आपको ताने दे रहे हैं। तो हमेशा पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव थिंकिंग रखें अपनी। तो जैसे ही आप पॉज़िटिव सोचेंगे ना, आपको चीज़ें बहुत क्लियर और साफ नज़र आने लग जाती हैं और जितना नेगेटिव आप सोचेंगे ना, उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती हैं। ओके जी। उसके बाद अ उमैर उस्मानी पूछ रहे हैं, अपने अंदर को अपने अंदर के एहसास और अकेलेपन को कैसे खत्म करना चाहिए? उमैर उस्मानी, ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप क्यों अकेलापन जो है वो आपको क्यों अकेलापन हो रहा है? या आपका कोई सोशल सर्कल नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं या आप इंट्रोवर्ट हो, आप ज़्यादा लोगों से मिलते-जुलते नहीं हो, मेबी ये भी वजह हो सकती है कि आप अकेलेपन का शिकार हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ की टेंशन या स्ट्रेस या कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हैं, इनसिक्योर हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहते या मे बी आप ये चाहते हैं कि कहीं मेरे बारे में या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ से जो है वो मसला होता है जिसके लिए आप बाहर नहीं जाते, दोस्तों से नहीं मिलते, उसको पकड़ें सबसे पहले, ठीक है? उसको ठीक करने की कोशिश करें। और बिल्कुल आप अपने लिए टाइम निकालें। मैं ये यहाँ पे सबको कहना चाहूँगी कि अपने लिए जो टाइम है ना वो बहुत ज़रूरी है निकालना। आप घर का जो है कोई भी ऐसा कॉर्नर देख लें जहाँ पे आप जो है ना वो दिन में 10 मिनट, 15 मिनट लाज़मी तौर पे बैठें और अपने आप को इवैल्यूएट करें, देखें आपने सारे दिन में क्या किया है और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को देखें कि आपने सारे दिन में क्या किया, क्या कर सकते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उनको किस तरीके से अचीव करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इनके ऊपर थोड़ा काम करें। अ
खुशी मेरे पे मेरी माय मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी फूफी मेरे दिल से के ख़याल तन्हा कर देता है। मैं सोचती हूँ कि जब ये सच हुआ तो बहुत बुरी तरह टूट जाऊँगी। खुशी ऐसा है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स जो होते हैं उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। बट अगर आपका एक माइंड जो है वो ऑलरेडी बन गया है कि मेरी फूफी अम्मा हैं जो कि मेरे पेरेंट्स के तौर पे जो है वो रोल प्ले कर रही हैं, तो जो एक सिस्टम है उस पे यकीन होना चाहिए कि बिल्कुल मौत जो है वो तो बरहक है और हर किसी ने जाना है। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि दुनिया नहीं रुकती है किसी के भी जाने से। ख़्वाह वो आपके पेरेंट्स हों, ख़्वाह वो कोई भी हो शख़्स, तो अपने आप को जो है वो समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, उनसे कहें कि या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे, ठीक है? अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़रूरी है। और ये सोचना जो है मौत के बारे में हर टाइम सोचना, क्योंकि सोच आपकी जो है वो बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो हर टाइम ये सोचना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब ख़याली जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आपके माइंड में, उसकी वज़ह से आपको जो है ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप हर टाइम इसी टेंशन में रहती हैं। आप अपने दिल को तसल्ली दें जब भी आपको ये सोच आती है कि नहीं ठीक है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, हर किसी ने जाना है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है या मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मैं इस चीज़ से नहीं बचा सकती किसी को भी। हाँ, मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और मुझे जब तक उनका साया मेरे सर पे रहे, तब तक जो है वो मेरे साथ सेहतमंदी के साथ जो है वो रहें। तो अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया? आई होप सो कि मैंने आंसर आपका दिया हो। फौज़िया कियानी कहती हैं मेरी अम्मी अपने घर में गुस्से में रहती हैं, लेकिन अ, दरों के रिश्तेदारों के घर बहुत खुश रिश्तेदारों के घर बहुत खुश रहती हैं, गुस्से को कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, ये तो हर घर का थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है कि अम्मियाँ जो हैं वो अपने घरों में गुस्से में रह रही होती हैं। उनको कोई ना कोई टेंशन ऑब्वियसली जो है वो घर की तरफ से हो रही होती है, कोई प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, आपकी अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो फिर रिश्तेदार और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत स्ट्रेस वाइज़ हो सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो औरतें अक्सर घरों में जो है वो गुस्से में रहती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आपकी मामा जो हैं या अम्मी हैं, जो भी हैं वो एक्टिव रहें और कोई ना कोई काम करती रहा करें। मतलब जो बंदा खाली बैठता है ना, वो भी वहाँ पे भी वो फिर डिफरेंट उल्टी-पुल्टी सोचें और इस तरह के काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। नेगेटिविटी बहुत सोचने लग जाता है, तो उनको किसी न किसी चीज़ में जो है ना वो इन्वॉल्व रखा करें, उनसे बातें किया करें, अच्छी-अच्छी बातें किया करें और उनको एक्टिव रखा करें, कोई ना कोई काम वो करती रहें। कहीं न कहीं लगाएँ उनको कि वो फ्री ऐसे बैठ के नेगेटिव ना सोचें, गुस्से में ना आएँ, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करें और अगर वो गुस्से में आती भी हैं, तो उनको जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनको कहा करें वो करें। मेडिटेशन किया करें, मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, सुबह-सुबह उठ के जब आप मेडिटेट करते हैं या वॉक करते हैं, सुबह की हवा लेते हैं, तो वो आपका जो पूरी बॉडी है उसको बहुत असर करती है, ठीक है? अ, ओके। उमर हयात कह रहे हैं हाउ आर यू? उमर आई एम फाइन थैंक यू। आप कैसे हैं? सिर्फ मैं दुआ तो हर वक्त करती हूँ, नफ़्ली इबादत करके भी दुआ करती हूँ, लेकिन मैं खुद को समझा नहीं पा रही। खुशी ऐसा है कि आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, आपको जो है वो इस चीज़ की तरफ आना पड़ेगा।
मैं यही कह सकती हूँ आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उनसे भी ये चीज़ डिस्कस कर सकती हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, आप वो ले सकती हैं। क्योंकि ये आपके कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में इस तरह की चीज़ें बैठी होती हैं। तो काफ़ी थेरेपीज़ होती हैं जिनके ज़रिए वो ठीक की जा सकती है। बट येस आप अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से माँगे कि या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे और मेरे दिमाग में जो इस तरह की चीज़ें जो मैं हर टाइम सोचती रहती हूँ उससे मुझे निजात दे। तो ऐसा हो सकता है अगर आपसे खुद नहीं हो रहा तो आप किसी की हेल्प ले सकती हैं, आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकती हैं। ओके नवाब मोहसिन अब्बास मुझे नवाब आपका क्या कमेंट है? 1 मिनट मुझे देखने दें। सॉरी नवाब 1 मिनट मुझे देखने दें। एक बंदा इतना तैयार होके निकलता है ये सोच के लोग मुझ पर इम्प्रेशन बनाएंगे जब लोग इम्प्रेशन डालते हैं तो वो इग्नोर क्यों करते हैं टेल मी प्लीज। 1 मिनट मुझे आपका क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया। एक बंदा इतना तैयार होके निकलता है ये सोच के कि लोग मुझ पर इम्प्रेशन बनाएंगे जब लोग इम्प्रेशन डालते हैं तो वो इग्नोर क्यों करते हैं। नवाब आप क्यों ये सोच के निकलते हैं कि लोग जो है वो आपका इम्प्रेशन बनाएंगे। ये तो सबसे पहले अपनी सोच आप थोड़ी-सी जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल भी ना सोचा करें कि देखिए आप जब घर से निकलते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक साफ-सुथरा लिबास पहन के और एक एटिकेट्स और एक मैनर्स के साथ जो है वो एथिक्स में रहते हुए निकलते हैं, ठीक है? आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जी लोग मुझे देखेंगे और लोग इम्प्रेशन बनाएँगे। ये जो चीज़ होती है ना ये सबसे बड़ी वजह होती है कॉम्प्लेक्सिटी की, इनसिक्योरिटी की जिसकी वजह से आप अपने आप जो आपका एक वो खुद एतमादी होती है वो कम होने लग जाती है और आपको ये लगता है कि जी अगला बंदा इम्प्रेशन ऑब्वियसली जब एक चीज़ लोगों को शो होती है कि यार ये बंदा तो निकला है, अच्छा ये अपने कपड़े दिखाना चाह रहा है हम लोगों को, अच्छा ये तो ये दिखाना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं देखते, वो इग्नोर ही करते हैं। जब आप नेचुरल वे में रहते हैं, नेचुरल वे में निकलते हैं, अच्छा पहना है लिबास, अच्छे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर कोई आपको देखता है। अगर आप शो नहीं करवा रहे, अगर आप जानबूझ के अपनी चीज़ें शो नहीं करवाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो ऐसा कुछ होता है बट येस ये सोच जो है वो आपको खुद निकालनी पड़ेगी कि आप क्यों सोचते हैं कि आप निकलें तो लोग आपको देखें और कोई इम्प्रेशन बनाए। जिन्होंने जैसा इम्प्रेशन बनाना है आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। लोग जो है यहाँ पे बहुत जजमेंटल होते हैं, बहुत जल्दी एक-दूसरे को जज करने लग जाते हैं। तो अपने आप की जो सोच है ना थोड़ा-सा उस पे काम करें। आप ये बिल्कुल सोच के ना निकला करें कि लोग जो है वो इम्प्रेशन बनाएँगे। अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं अच्छा पहने, अच्छा दिखें, एटिकेट्स के साथ आप निकलें। ऑब्वियसली लोग जो हैं वो अच्छे लोगों को देखते हैं और इंस्पायर भी होते हैं। आई होप सो मैंने आपका जो है वो आंसर दे दिया है। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे उस आंसर के लिए। थैंक यू। ओके यहाँ पे बिलाल जावेद हैं कहते हैं आयशा यू आर डूइंग ग्रेट कीप इट अप थैंक यू बिलाल। मोहम्मद ज़िशान खोखर मोहम्मद आपने क्या कमेंट किया है सॉरी मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा। मुझे तन्हाई बहुत पसंद है छोटी-छोटी बातों से अपसेट हो जाता हूँ और आंसू आ जाते हैं इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। ओके मोहम्मद ज़िशान ऐसा है कि मे बी आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है या कुछ पास्ट इस तरह का हो सकता है कि आप उस बारे में सोचते होंगे तन्हाई में। अब मुझे ये नहीं पता कि आप तन्हाई में क्या सोचते हैं, किस तरीके की थॉट्स आपको आती हैं। मे बी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी के साथ इतना पर्सनल अटैच्ड होते हैं, तो आप तन्हाई में उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा आप नेचर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तन्हाई के अंदर। तो मैं नहीं जानती कि आपकी थॉट या आपकी सोच क्या होती है उस टाइम पे, बट ये जो आंसू आ जाते हैं आपके ज़हन में तो ऑब्वियसली आप किसी ऐसे इंसान के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में या किसी ऐसे इवेंट के बारे में सोचते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता या नागज़ीर गुज़रा हो, तो उसके बारे में सोच के आपकी आँखों में आंसू आ जाते होंगे। बाकी ये है कि ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तन्हाई पसंद होती है, वो इतना सोशली इंटरैक्ट नहीं करते हैं लोगों के साथ। बट मेरा कहना ये है कि आप
ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो देखें लेकिन कम दोस्त बनाएँ बट दोस्त बनाएँ, थोड़ा निकलें, थोड़ा सोशली एक्टिव हों, अपना उनका माइंड फ्रेश होता है और बहुत ही ऐसी चीज़ें, बहुत ही ऐसी बातें होती हैं जो आप खुद उस कैपेबल नहीं होते, शायद उस सिचुएशन में नहीं होते कि उसको क्योर कर सकें। आपके दोस्त जो आप जिन पे आपको ट्रस्ट है, आप जब उनसे शेयर करते हो देखिए दोस्तों से भी हर चीज़ शेयर नहीं की जाती है, बट वो दोस्त जिनका आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं और वो आपको कभी भी बुरा मशवरा नहीं देते, अगर तो वो अच्छे दोस्त हैं। तो निकला करें, बात किया करें। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी क्या सोच है, जो आपको इतना अपसेट कर देती है। ऑब्वियसली कोई ना कोई होगी तो उस चीज़ से निकलें। अगर कोई इवेंट है, अगर कोई ऐसा शख्स है, कोई भी चीज़ जो आपको अपसेट कर रही है तो उससे मूव ऑन करें। आई होप सो मैं साथ-साथ जो है वो आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोगों का आंसर भी जो है वो अम, दे पा रही हूँ। अ बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एक-एक कमेंट जो है वो उसको देखूँ और उसको पढूँ। अ उस उमैर उस्मानी कहते हैं जब कोई कॉन्फिडेंस कम होने लगे तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल उमैर कॉन्फिडेंस जो है वो तब कम होता है जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उस पे आपको श्योरिटी नहीं है कि आप वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो आप जानते हैं उस काम को। तो आपको सबसे पहले जो है वो ये देखना है जो भी आप काम करने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है वो यहाँ पे आई हूँ आप लोगों के सामने और आप लोगों को बता रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जो हूँ एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानती हूँ और मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ, तो इस वज़ह से मुझे कॉन्फिडेंस भी है इस चीज़ पे। बट अगर आपको वो काम नहीं पता, कहीं न कहीं आप लैक करते हैं चीज़ों में, आप नहीं जानते उस चीज़ को सही तरीके से, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो सबसे पहले कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें पूरी महारत रखें, आपको कोई भी कहीं से कैसे भी कोई पूछ ले उस चीज़ के बारे में, आपको पता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो ऑब्वियसली बूस्ट होगा, डाउन नहीं होगा। अ, शहज़ाद शेख शहज़ाद शेख आपने क्या कमेंट किया है 1 मिनट, मैं देखती हूँ। जी मेरी दोस्त है हम 4 साल से साथ रहे, फाइट सब होता रहा, हम लाइफ़ साथ गुज़ारना चाहते हैं बट मुझे नहीं लगता मेरे दिल में कोई जगह है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मेरे दिल में कोई जगह अ, ये आपने क्या लिखा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी दोस्त है हम 4 साल से साथ रहे, फाइट सब होता रहा, हम लाइफ़ साथ गुज़ारना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता मेरे दिल में कोई जगह होगी इस सिचुएशन में। आई थिंक सो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी फ्रेंड है और आप 4 साल से जो है वो इकट्ठे हैं बट अब किसी और के लिए आपके दिल में जो है वो जगह नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोग साथ नहीं रह पाएँगे इस वजह से? मुझे एक दफ़ा कमेंट में जो है वो दोबारा बताएँ, मुझे आपकी इसकी समझ नहीं आई कमेंट की, कि सिचुएशन क्या है? मतलब आप इकट्ठे रहना चाहते हैं बट इकट्ठे रह नहीं पा रहे हैं। क्या सिचुएशन है एक्चुअली में? क्योंकि फ्रेंड्स हैं, फाइट तो होती है, ये सारी चीज़ें तो नेचुरल हैं। एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो डिसलाइक्स, लाइक्स हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, वो तो सामने रखते हैं। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। बट सिचुएशन क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही है। फ़ौज़िया कियानी कहती हैं, इंतकाम या बदला लेने की सोच को कैसे बदला जा सकता है? इंतकाम और बदला आप क्यों लेना चाह रहे हैं किसी से? आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बेनियाज़ है और अगर किसी ने भी आपके साथ कोई बुरा किया है, तो उसकी सज़ा जो है वो अल्लाह ताला ही तय करेगा और बेशक
बेशक अल्लाह ताला एक इंसान को जो है वो दुनिया में ही उसकी गलतियों का जो है वो एक दिखा देता है कि इंसान तूने ये गलती की थी, उसको पता चलता है उस इंसान को कि मैंने ये गलती की थी। तो ये सोच जो है ये बिल्कुल लेके आएँ आप अपने दिमाग में, ये रखें अपने माइंड में कि मैं जो कर सकती थी मैंने किया है, और अगर ये बंदा जो है वो गलत कर रहा है मेरे साथ, या ये रिश्ता जो कोई भी रिश्ता वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। वो अल्लाह ताला जो है वो फिर ऐसी सज़ा और ऐसी तकलीफ़ में जो है वो उस इंसान को डालता है कि जिससे कोई भी उसको निकाल नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। तो इस तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ आएँ, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से मदद माँगे, तो आप इस चीज़ को, इस सोच को निकाल सकती हैं। शहज़ाद शेख कहते हैं, जी मुझे लगता है हम साथ नहीं रह पाएँगे। शहज़ाद ऐसा है कि बिल्कुल इस तरह होता है, लाइफ़ है, और आपको बाज़ दफ़ा लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप नहीं इकट्ठे रह सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको हमेशा जो है वो अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद माँगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जो आपकी उम्मीद है ना, जितनी आप उम्मीद रखते हो, अल्लाह ताला उसके हिसाब से आपको देता है। तो आप बिल्कुल जो है वो अपनी उम्मीद जो है वो बिल्कुल बनाए रखें, अपने पेरेंट्स को मनाएँ, इस्लाम में जो है वो ये चीज़ कहीं पे मना नहीं की गई है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को एतमाद में लेके, और फिर आगे ये है कि वो पेरेंट्स आपके देखेंगे, बिल्कुल वो भी सही फैसला करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो भी जानते हैं। बट ये है कि अगर आप उनसे उनके साथ रहना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स को कायल करें। आप यही कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी दूसरे-तीसरे काम जो हैं वो आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छे होंगे, ठीक है? तो पेरेंट्स को मनाएँ, पेरेंट्स को पकड़ें, ठीक है? अ, आज का जो हमारा सेशन था वो एक्चुअली एंड हो रहा है। टाइम कम है बहुत ज़्यादा, बल्कि टाइम ओवर हो चुका हुआ है। तो मैं जस्ट एक कमेंट यहाँ पे लूँगी। शकील अहमद कह रहे हैं, मैम बाज़ औक़ात हमें दूसरों की ज़रूरत क्यों होती है अप्रूवल की? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो एक-दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम लोग जो हैं वो कुछ भी कर रहे हैं जब तक हम अगले बंदे की बात नहीं अगले बंदे से बात ना कर लें, हम लोगों को लगता है कि पता नहीं ये मैं गलत तो नहीं कर रहा, या ये जो मैंने फैसला किया है वो गलत तो नहीं हो गया, क्या होगा? इस तरह की चीज़ें। तो इस वजह से हम लोगों को जो है वो दूसरों की जो है वो अप्रूवल लेने की आदत हो जाती है। तो अपने ऊपर जो है वो यकीन करना शुरू करें, और जो अपना काम है उस पे जो है वो एतमाद करना स्टार्ट करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। करेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, बट एक टाइम होगा कि लोग आपसे पूछा करेंगे। तो इस चीज़ का मैं यही आंसर दे सकती हूँ। उसके साथ-साथ जो हमारे सेशन का टाइम है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं दोबारा किसी अच्छे टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।